Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with a new poem that is God Save the Beetle. It is taken from your English Rose Reader Class 5 book. This poem is after your chapter 1. So, this poem is also written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is a very important, or you can say very important writer, because she has written numerous poems which are very important in your literature part. So we will be reading one such poem. Read this poem in which the speaker makes a request to God while complaining about a beetle. जो स्पीकर है, जो राइटर है इस पोएम में, जो पोएम में मेन लीड रोल प्ले कर रहा है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से. क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? वो उस रिक्वेस्ट में एक बीटल के बारे में बात कर रहा है और बीटल के लिए कंप्लेन भी कर रहा है. Lord, please give some sense of direction to this beetle who keeps blundering through the open window and falling into the goldfish bowl. Now, here we are talking about a beetle. तो जो हमारा स्पीकर है वो बोलता है कि हे भगवान, इस बीटल को थोड़ा सा सेंस ऑफ डायरेक्शन आप बताओ. क्यों बताओ? बिकॉज वो बार बार एक ही गलती कर रहा है. ब्लंडरिंग इज अ केयरलेस मिस्टेक. ऐसी मिस्टेक जो आप बार बार कर रहे हो एंड जस्ट बिकॉज आपका ध्यान नहीं है, इस वजह से आप वो मिस्टेक कर रहे हो. तो ये बार बार एक ब्लंडर कर रहा है. तो ये क्या है ब्लंडर? एक ओपन विंडो की वजह से ये बार बार आकर गोल्ड फिश के बोल में गिर जाता है. सो जो हमारा स्पीकर है वो भगवान से कह रहे हैं कि हमारे बीटल को थोड़ी सी अक्ल दे दो, थोड़ा सा सेंस ऑफ डायरेक्शन दे दो, बिकॉज वो बार बार ओपन विंडो से अंदर आ रहे हैं और आकर गोल्ड फिश के बोल में गिर जाते हैं. Twice I have kept him from drowning. ड्राउनिंग यानी कि डूबना. तो 2 बार जो हमारा स्पीकर है उसने बीटल को डूबने से बचाया है. एंड रिटर्न्ड हिम टू द गार्डन. और वापस से उसे गार्डन में भी छोड़कर आए हैं. बट ही कीप्स कमिंग बैक, जूमिंग एंड डाइविंग अबाउट द रूम अंटिल प्लॉप. लेकिन क्या होता है, ये बार बार रूम के अंदर आते हैं. जूमिंग का यहाँ मतलब होता है मूविंग विथ वेरी ग्रेट स्पीड. बहुत तेज़ी से ये रूम के अंदर आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उड़ते रहते हैं. और कब तक उड़ते हैं? अंटिल प्लॉप. अंटिल प्लॉप यानी कि जब तक वो पानी के अंदर डूब नहीं जाते हैं, गिर नहीं जाते हैं गोल्डफिश के बोल में, तब तक वो उसी रूम के अंदर घूमते रहते हैं. He is in the goldfish bowl again. और वो वापस से गोल्डफिश के उसी बोल में गिर जाते हैं. Swimming round and round and looking very tired. अब जो बीटल होता है उसे पानी के अंदर रहना तो नहीं आता है, बिकॉज पानी में तो फिशेस रहती हैं. तो इस वजह से वो स्विम करने की कोशिश करता है कि वो डूब ना जाए. अब स्विमिंग करते हुए उसे बहुत टाइम हो जाता है और फाइनली वो बहुत टायर्ड भी हो जाता है, थक जाता है. In 5 minutes time I must go to bed. अब जो हमारा स्पीकर है वो बोलता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे सोने जाना है, अपने बेड पर जाना है. And if you don't get this beetle to look after himself, who will? और वो भगवान से कहता है स्पीकर कि अगर आप इस बीटल को सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं दोगे जिससे कि ये खुद का ध्यान खुद रख सके, तो फिर इसका ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि इसको डर है कि इसके सोने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से बीटल रूम के अंदर आए, दोबारा से वो गोल्डफिश के बोल में गिर जाए और फिर स्विमिंग करता करता थक जाए. तो फिर क्या होगा? कौन उसे बचाएगा? इसीलिए वो भगवान को कह रहा है कि आप इस बीटल को थोड़ा सा सेंस ऑफ डायरेक्शन दे दो जिससे कि ये खुद का केयर खुद कर सकता है. Besides, it makes the goldfish nervous. On the other hand, उसे दोनों की फ़िक्र है, दोनों की टेंशन है. एक साइड उसे गोल्डफिश के लिए भी बुरा लग रहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा
वरीड रहेगी, फिर उसको बहुत टेंशन होगी कि अगर उसके बोल के अंदर कोई बीटल आ जाएगा तो उसको उसकी भी टेंशन थी स्पीकर को। ऑन द अदर हैंड स्पीकर को उस बीटल की भी टेंशन थी जो कि पानी के अंदर डूब सकता था। So, this was all about your poem. It was a very nice poem. I hope you understood. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is also provided in the description box. Please write a mail if you want to contact me. For the question and answers of this chapter, the link for the PPT will be attached in the description box only. So you'll get all the answers of this poem from there, and keep watching. Thank you so much.